दिल्ली में आज नीति आयोग की अहम बैठक। विकसित भारत 2047 के रोड मैप पर मंथन होगा। प्रधानमंत्री मोदी अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में होगी नीति आयोग की बैठक। सभी राज्यों के सीएम इस बैठक में शामिल होंगे। मंथन होगा। एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस ने नाकामी का कलंक हिंदुओं पर लगाया। कांग्रेस ने धीमे विकास को हिंदू ग्रोथ रेट नाम दिया। पीएम मोदी ने कहा, हमारे लिए नेशन फर्स्ट है। एक दिन देशवासी मेड इन इंडिया प्लेन में सफर करेंगे और हमने देश को कांग्रेस के कुचक्र से आजाद कराया। एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में प्रस्ताव पास। अमित शाह ने कहा, पीएम मोदी ने 62 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। जन समर्थन प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धि है। एनडीए के नेताओं संग प्रधानमंत्री मोदी ने झालमुड़ी खाई। इस दौरान सहयोगी नेताओं के साथ मजाक करते भी नजर आए। एनडीए की बैठक में राजनाथ सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की सुरक्षा मजबूत हुई है। देश के दुश्मनों को करारा जवाब दिया जाएगा। एनडीए की बैठक में चंद्रबाबू नायडू ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने 62 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। युद्ध के बीच पीएम ने देश को संभाला। चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री मोदी के 12 सालों के कार्यकाल की तारीफ की। कहा, एनडीए के घटक दलों और देशों की जनता को प्रधानमंत्री में अटूट विश्वास। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी का पर्चा वैध। कांग्रेस की आपत्ति खारिज। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। तमिलनाडु में बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमर प्रसाद रेड्डी ने पार्टी से दिया इस्तीफा। कहा, बीजेपी के साथ उनका 13 साल का जुड़ाव खत्म। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का बड़ा फैसला। मेडिकल डेंटल कॉलेजों में बनेगा धर्मांतरण रोकथाम सेल। केजीएमयू में हुए धर्मांतरण को लेकर राज्यपाल का फैसला। यूपी पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची जारी। 12 करोड़ 58 लाख से ज्यादा नाम दर्ज। लिस्ट में 2 करोड़ 32 लाख नए मतदाता जुड़े। फ्यूल एनर्जी बचाने के लिए हरियाणा सरकार ने लागू किए नए नियम। सितंबर तक विदेश यात्राएं बंद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी 50% बैठकें। एमपी में खत्म हुआ 2 बच्चों वाला नियम। 2 से ज्यादा बच्चों वालों को मिल सकेगी सरकारी नौकरी। सीएम यादव ने प्रस्तावित ड्राफ्ट निरस्त किया। दिल्ली मुख्यालय में कांग्रेस की आज बड़ी बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में पार्टी महासचिवों प्रदेश अध्यक्षों की मीटिंग। बैठक में चुनावी राज्यों को लेकर बनेगी रणनीति। संगठन में बदलाव पर भी मंथन संभव। मीनाक्षी नटराजन मामले को लेकर कांग्रेस की तैयारी। चुनाव आयोग से जवाब नहीं मिलने पर पोर्टल पर दाखिल करेगी याचिका। आज सुप्रीम कोर्ट में मेंशनिंग की भी तैयारी। दिल्ली में राहुल गांधी से मिले सांसद अभिषेक बनर्जी। टीएमसी ने शेयर की फोटो। लालू यादव के कहने पर नाराज शिवचंद्र राम को एमएलसी उम्मीदवार सुनील सिंह दूत ने मनाया। आरजेडी के सभी पदों से इस्तीफा दे चुके थे शिवचंद्र। पंजाब सरकार के बड़े फैसले। छात्रों को फ्री बस यात्रा। 156 नई भर्तियां और भर्ती में आयु सीमा बढ़ गई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की है। दिल्ली में राष्ट्रपति से शिष्टाचार भेंट। सीएम बनने के बाद पहली बार सोनिया गांधी से जोसेफ विजय की मुलाकात। राहुल गांधी से भी उनकी मुलाकात हुई है। यूसुफ पठान और सायोनी घोष की भी ममता बनर्जी से बगावत की खबरें हैं। टीएमसी के बागी गुट में 19 सांसद शामिल। आज स्पीकर से मुलाकात कर सकते हैं। टीएमसी सांसद सुष्मिता देव का राज्यसभा से इस्तीफा। सभापति ने इस्तीफा मंजूर किया। कलकत्ता हाईकोर्ट में आज सांसद अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुनवाई। पार्टी विधायकों के हस्ताक्षर में कथित जालसाजी की जांच पर कठोर कार्रवाई की मांग। जम्मू कश्मीर के रियासी में भीषण आग से अफरा तफरी। हादसे में एक मकान जलकर राख। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। यूपी के मुरादाबाद में खेत में मिला लापता युवक का शव। प्रेम प्रसंग के शक में हत्या की आशंका। जांच में जुटी पुलिस की टीम। यूपी के गोंडा में तेज रफ्तार कार का कहर। 9 लोगों को रौंदा। 4 की मौत, 5 घायल। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान एक बदमाश घायल हो गया। बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस और कार बरामद। यूपी के मुरादाबाद से रेप और धर्मांतरण का अभियुक्त गिरफ्तार। आज लड़की से हिंदू बनकर रेप का आजमगढ़ से यह आरोपी बताया जा रहा है। लड़की से हिंदू बनकर रेप का आरोप था। इस पर विदेश भागने की फिराक में था अभियुक्त। पुलिस ने पकड़ा। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में सॉल्वर गैंग का भंडाफोड़। छात्र की जगह परीक्षा
दे रहा मथुरा का मुन्ना भाई गिरफ्तार। यूपी के फिरोजाबाद में शराब की दुकान पर महिलाओं का प्रदर्शन, ठेके में घुसकर महिलाओं ने जमकर की तोड़फोड़, जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में कार ने ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को कुचलने की कोशिश की, मौके से कार लेकर फरार हुआ ड्राइवर। यूपी के फर्रुखाबाद में एसबीआई बैंक लॉकर से 1 करोड़ के गहने चोरी का आरोप, जांच में जुटी पुलिस, मैनेजर समेत 5 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज। यूपी के सीतापुर में सरकारी जमीन पर बना मदरसा संचालकों ने खुद गिराया, सरकारी तालाब की जमीन पर बना था मदरसा, 10 लाख से ज्यादा का जुर्माना भी लगा। यूपी के उन्नाव में साधु मिलन की हत्या मामले में अभियुक्त अतीक के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन, हत्याकांड में हिरासत में 3 अभियुक्त। टिल्लू ताजपुरिया गैंग के 2 शार्प शूटर गिरफ्तार, पुलिस का दावा दोनों गोगी गैंग के सदस्यों की हत्या की रच रहे थे साजिश। कांग्रेस के पूर्व विधायकों को विजिलेंस टीम ने लखनऊ से किया गिरफ्तार, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन घोटाले में है वांछित। राजस्थान के अलवर में कलयुगी बेटे की शर्मनाक करतूत, धारदार हथियार से पिता की हत्या की, पुलिस हिरासत में गिरफ्तार। 24 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद मणिपुर में 6 शव बरामद, मणिपुर पुलिस, सीआरपीएफ और असम राइफल्स ने चलाया तलाशी अभियान, जांच में जुटी है पुलिस की टीम। लखनऊ में बुलेरो ड्राइवर ने कई गाड़ियों और दुकानों में टक्कर मार दी, हादसे में कई लोग घायल हो गए, जांच जारी। जॉर्जिया से दिल्ली लाया जा रहा गैंगस्टर वेंकटेश गर्ग आज पहुंचेगा दिल्ली। वेंकटेश पर कई राज्यों में 12 से ज्यादा केस दर्ज। साइबर ठगी के 159 शिकायतों से जुड़े मामले में बैंक का डेप्यूटी मैनेजर गिरफ्तार, डेप्यूटी मैनेजर पर बैंक के नियमों की अनदेखी का आरोप। महाराष्ट्र के बीड में श्रद्धालुओं से भरी नाव पलट गई, 2 महिलाओं की मौत, 1 घायल, 45 से ज्यादा श्रद्धालुओं को रेस्क्यू। दिल्ली दंगों में आईबी अफसर की हत्या पर आज कोर्ट सुनाएगा फैसला, ताहिर हुसैन और 10 आरोपियों पर फैसला आना है। गाजियाबाद के अस्पताल में बीपी चेक कराने आई लड़की ने हाथ में चाकू लेकर हंगामा किया, डॉक्टर की कुर्सी पर बैठकर हड़कंप मचाया। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी लैंडस्लाइड हुआ है, सड़क पर अचानक पहाड़ का हिस्सा गिर गया, लैंडस्लाइड के बाद हाईवे पर गाड़ियां फंसी। गुजरात के वडोदरा में स्वदेशी टाटा एयरबस का सफल परीक्षण, आसमान में C-295 ने अपनी पहली सफल उड़ान भरी है। आज से फीफा विश्व कप 2026 का आगाज, पहले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका से होगा मैक्सिको का सामना।